आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारतीय मुस्लिम समाज में आस्था, कानून और सामाजिक इंसाफ के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। बहुविवाह यानी पॉलीगमी। ये विषय कोई नया तो है नहीं, सालों से इस पर अदालतों से लेकर घरों तक में बहस होती रही है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी चर्चा इस बात पर है कि कैसे ये बहस अब सिर्फ मजहबी नहीं रह गई, बल्कि मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के दायरे में आ गई है। हमारे सामने डॉक्टर उज़्मा खातून का एक बहुत ही गहरा लेख है और हम उसी की मदद से इस विषय की तह तक जाएंगे। और ये चर्चा एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। लेख का जो मूल तर्क है वो ये है कि बहुविवाह पर रोक लगाना या कड़े नियम बनाना ये इस्लाम पर कोई हमला नहीं है। अच्छा। बल्कि ये कुरान के इंसाफ और बराबरी के पैगाम को पूरा करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ कानूनी या मजहबी दलीलें नहीं देता। तो फिर क्या है इसमें? इसमें आंकड़े हैं और उन लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिनकी जिंदगियां इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। ये समाज की जमीनी हकीकत को सामने रखता है। तो फिर चलिए जमीनी हकीकत से ही शुरू करते हैं। लेख में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन यानी BMMA के एक सर्वे का जिक्र है। इसमें लगभग 2500 महिलाओं से बात की गई। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सर्वे में शामिल महिलाओं ने बताया कि इस प्रथा की वजह से उन्हें गंभीर आर्थिक तंगी, सामाजिक जिल्लत और मानसिक और शारीरिक सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन औरतों की खामोश चीखें हैं जो इस व्यवस्था में फंसी हुई हैं। मतलब ये किताबी बातें नहीं है, ये असल जिंदगियां हैं। बिल्कुल। लेख के मुताबिक बहुविवाह मर्दों के लिए शायद एक किताबी हक हो, लेकिन औरतों के लिए ये गहरे सदमे, अकेलेपन और नाइंसाफी की वजह बनता है। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को असल जिंदगी की कहानियों के बिना समझना बहुत मुश्किल है। लेख में आवाज द वॉइस की रिपोर्ट से तस्लीम की कहानी बताई गई है। क्या है वो कहानी? तस्लीम की कहानी इस प्रथा के क्रूर पहलू को उजागर करती है। वो गर्भवती थीं जब उनके पति ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। अच्छा। और इस दूसरी शादी को जायज ठहराने के लिए उन्होंने तस्लीम पर पागल होने का इल्जाम लगाया, उन्हें घर से निकाल दिया और फिर अवैध तरीके से 3 तलाक भी दे दिया। सोचिए जरा, एक गर्भवती महिला को किस मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। हाँ, जब उसका सहारा बनने वाला ही उसे समाज में पागल साबित करने पर तुला हो। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब यहाँ सिर्फ दूसरी शादी का मामला नहीं है, नहीं, बल्कि दूसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी के वजूद पर ही हमला किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुविवाह का डर ही अपने आप में एक हथियार बन जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ एक कानूनी या सामाजिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। एक और मामला BBC की 2022 की रिपोर्ट में रेशमा का है। उनकी शादी 2019 में हुई थी, लेकिन जल्द ही उनके पति ने दूसरी शादी के लिए उन्हें और उनके दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें मदद की जगह गंभीर घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। और फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाँ, और उन्होंने अपनी याचिका में इस प्रथा को अमानवीय और वहशी कहा। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये किसी की गहरी पीड़ा और बेबसी को दिखा रहे हैं। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक तर्क अक्सर दिया जाता है कि ये प्रथा तो पुराने जमाने में, जंगी बेवाओं और यतीमों की देखभाल के लिए थी। तो आज के भारत में इसकी वजह क्या है? यही तो इस बहस का मूल विरोधाभास है। लेख साफ कहता है कि उस ऐतिहासिक संदर्भ का आज की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आज भारत में इसकी वजह अक्सर हमदर्दी या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिर्फ शौक, मर्दवादी सोच या पहली पत्नी को सजा देना होता है। और इसका पूरा खामियाजा पहली पत्नी और बच्चों को भुगतना पड़ता है। और इसका आर्थिक पहलू भी तो होगा, खासकर जैसा लेख में जिक्र है पसमानदा परिवारों के लिए। वो तो और भी गंभीर है। एक मिनट, पसमानदा का मतलब शायद हमारे सभी सुनने वालों के ना पता हो। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ जरूर। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है जो पीछे रह गए। ये शब्द भारतीय मुस्लिम समाज के उन दलित और पिछड़े तबकों के लिए इस्तेमाल होता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं। ठीक है। अब सोचिए, जब एक कम कमाई वाला मर्द जो पहले से ही अपने परिवार का पेट मुश्किल से भर पा रहा हो, वो दूसरी शादी करता है, तो वो पहली पत्नी और बच्चों के हिस्से के बेहद सीमित संसाधनों को भी बांट देता है, जिससे गरीबी का जो चक्र है वो और भी मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। और इसका एक कोई ठोस उदाहरण भी है।
इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में इरफाना फिरोज कुरैशी की कहानी है। जब उन्हें पता चला कि उनके पति ने उनसे पहले भी कई शादियां छिपा कर की थीं, तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। उन्हें दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसी ये प्रथा महिलाओं को रातों रात बेसहारा बना सकती है। और क्या इस पर कोई स्टडी भी हुई है? हाँ, जॉर्डन की 2006 की एक स्टडी भी यही कहती है कि बहुविवाह की व्यवस्था तभी ठीक से चल सकती है जब पति बहुत अमीर हो और साथ ही पूरी तरह इंसाफ करने वाला हो। भारत जैसे देश में जहाँ कोई कानूनी जांच या आर्थिक जवाबदेही नहीं है, ये प्रथा अक्सर बर्बादी का नुकसानी साबित होती है। तो ये जो कहानियां और आंकड़े हैं, एक तरह की सामाजिक नाइंसाफी की तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि देश का कानून इस पर क्या कहता है? यहीं पर देखिए, भारत का कानून एक अजीब सी दुविधा पैदा करता है। वो कैसे? पुरुषों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इससे छूट मिली हुई है। तो इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि एक मुस्लिम महिला को वो कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती जो किसी दूसरी भारतीय महिला को मिलती है। बिल्कुल, यस, ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन पर्सनल लॉ के जो समर्थक हैं, वो तो ये दलील देते हैं कि ये संविधान द्वारा संरक्षित एक मजहबी अधिकार है। तो फिर मौलिक अधिकारों के इस टकराव को लेख कैसे देखता है? लेख इस पर जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के एक बहुत ही मशहूर कथन का हवाला देता है। उन्होंने कहा था कि मजहबी कानून इंसान की गरिमा और मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। जब किसी प्रथा की वजह से महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और उन्हें बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक निजी या मजहबी मामला नहीं रह जाती, वो संवैधानिक नैतिकता का सवाल बन जाती है। तो क्या इसकी तुलना हाल ही में खत्म हुए 3 तलाक के मामले से की जा सकती है? क्या वही तर्क यहाँ भी लागू होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को इसलिए खत्म किया क्योंकि वह मनमाना था, मतलब उसमें महिला का पक्ष सुने बिना एक तरफा फैसला हो जाता था। लेख का तर्क है कि अनियंत्रित बहुविवाह भी उतना ही मनमाना और नाइंसाफी भरा है। इसमें भी पहली पत्नी की सहमति, उसकी आर्थिक सुरक्षा या उसके आत्मसम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो जिस तर्क से 3 तलाक असंवैधानिक हुआ, उसी तर्क से इस प्रथा को भी नाइंसाफी का प्रतीक माना जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने सामाजिक पीड़ा और कानूनी दुविधा दोनों को समझा, लेकिन अब इस विश्लेषण का वो हिस्सा आता है जिसे लेख में सबसे मजबूत दलील बताया गया है कि बदलाव की आवाज खुद इस्लाम के भीतर से आ रही है। बिल्कुल, ये एक आम धारणा है कि इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा देता है, लेकिन लेख इसे एक गहरी गलतफहमी बताता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये दलील सृष्टि की रचना से शुरू होती है। लेख के अनुसार जब अल्लाह ने पहले इंसान पैगंबर आदम को बनाया, तो उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनके लिए सिर्फ एक साथी माँ हव्वा को बनाया। एक साथी, सिर्फ एक। लेखक का तर्क है कि ये इंसानियत का ओरिजिनल टेम्पलेट या ईश्वरीय डिजाइन है। अगर बहुविवाह इंसान की फितरत होती या 4 बीवियां रखना एक आदर्श होता, तो अल्लाह आदम के लिए 4 हव्वा बनाते। ये एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन आलोचक ये कह सकते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, कोई कानूनी नियम तो नहीं। तो लेख इस बात पर और रोशनी कैसे डालता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। लेख का तर्क यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान के लिए अल्लाह के पहले आदर्श को स्थापित करना है। एक मर्द और एक औरत का जोड़ा बनाकर ये तय कर दिया गया कि एक विवाह ही इंसानियत की असल और प्राकृतिक फितरत है, और बाकी सब एक असाधारण स्थिति में दी गई एक बहुत ही शर्ती इजाजत है। और यहीं से हम कुरान की उस आयत पर आते हैं जिसका अक्सर हवाला दिया जाता है, सूरे अन-निसा की आयत नंबर 3। हाँ, यही वो आयत है जिसे बहुविवाह की इजाजत के तौर पर पेश किया जाता है। इसका सही संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ समझना ही सबसे जरूरी है। ये आयत मक्का से मदीना हिजरत के बाद जंग के माहौल में नाजिल हुई थी। कई मर्द शहीद हो गए थे, जिससे समाज में बड़ी संख्या में बेवा औरतें और यतीम बच्चे बेसहारा हो गए थे। अच्छा, ये आयत उन यतीमों और उनकी माओं की हिफाजत और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समाधान के तौर पर आई थी, न कि पुरुषों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और इसी आयत में वो मशहूर शर्त भी है, इंसाफ। इस इंसाफ का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सबको बराबर खाना कपड़ा देना है? नहीं, यहीं पर इस पूरी बहस का केंद्र है। कुरान सिर्फ आर्थिक बराबरी की बात नहीं करता। अदल या इंसाफ का मतलब है अपनी हर बीवी के साथ माली, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह से बराबरी का बर्ताव करना। मतलब हर तरह से बराबरी? हर तरह से। हर एक को बराबर वक्त देना, बराबर मोहब्बत और तवज्जो देना।
ये कोई मामूली शर्त नहीं है, ये एक ऐसा ऊंचा नैतिक पैमाना है जिसे छूना लगभग नामुमकिन है। और आयत साफ कहती है, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो बस एक ही रखो। ठीक है, तो कुरान ने इंसाफ की एक बहुत ऊंची शर्त रख दी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नैतिक सलाह है या कुरान इस पर आगे कुछ और भी कहता है? ये सिर्फ सलाह नहीं है, कुरान आगे बढ़कर इस पर एक तरह से फैसला सुना देता है। उसी सूरह में आगे आयत नंबर 129 में अल्लाह इंसानी फितरत की एक हकीकत बयान करता है। और वो क्या है? आयत कहती है, और तुम अपनी बीवियों के बीच पूरा इंसाफ करने की ताकत हरगिज नहीं रखोगे, चाहे तुम इसकी कितनी भी ख्वाहिश क्यों न करो। एक मिनट, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो लेख का तर्क ये है कि आयत 3 कहती है कि अगर इंसाफ कर सको तो एक से ज्यादा शादी करो। हाँ, और फिर आयत 129 कहती है कि तुम कभी इंसाफ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ये तो पूरे मुद्दे को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आपने इसे एकदम सटीक तरीके से जोड़ा है। जब इन दोनों आयतों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो संदेश साफ है। कुरान इंसाफ का एक ऐसा पैमाना तय करता है जिसे पूरा करना इंसान के बस में ही नहीं है। इसलिए यह बताकर कि इंसाफ नामुमकिन है, कुरान असल में एक शादी की ही तरफदारी कर रहा है। ये एक इजाजत है जो एक नामुमकिन शर्त में लिपटी हुई है। एक तरह से ये इजाजत के भेष में एक नैतिक रोक है। लेकिन फिर भी सदियों से इस्लामिक विद्वानों ने तो इसकी इजाजत दी है। लेख इस पारंपरिक व्याख्या को कैसे चुनौती देता है? लेख का कहना है कि पारंपरिक व्याख्या अक्सर आयत 3 पर रुक जाती है और आयत 129 की अनदेखी करती है। यह एक चुनिंदा पाठ है जो पुरुष प्रधान समाज के नजरिए से किया गया है। लेकिन जब कुरान को समग्र रूप से देखा जाता है तो इंसाफ की शर्त सबसे ऊपर रहती है। और क्या इसी वजह से कुछ मुस्लिम देशों ने भी अपनी कानूनी व्यवस्था में बदलाव किया है? हाँ बिल्कुल। ट्यूनीशिया जैसे देश ने तो इसे 1956 में ही पूरी तरह बैन कर दिया था। अच्छा। और उनकी दलील यही थी कि कुरान की इंसाफ वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती। मोरक्को, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसे कई देशों ने इस पर कड़े नियम लगाए हैं। वहाँ दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की लिखित इजाजत, अदालत की मंजूरी और मर्द की आर्थिक क्षमता का सबूत देना जरूरी होता है। तो ये दिखाता है कि इस प्रथा को नियंत्रित करना इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके इंसाफ के उसूल के करीब है। तो अगर कानूनी ढांचा भेदभावपूर्ण है और मजहबी दलीलें भी एक विवाह की तरफ इशारा कर रही हैं, तो इन सब बातों का भारतीय मुस्लिम समाज के लिए क्या मतलब निकलता है? आगे का रास्ता क्या है? लेख के मुताबिक आगे का रास्ता ये स्वीकार करने में है कि मौजूदा प्रथाएं न तो धर्म ग्रंथों के इंसाफ के संदेश से मेल खाती हैं और न ही आज की सामाजिक हकीकत से। सुधार को टालना इस्लाम का बचाव नहीं है, बल्कि उस मर्दवादी रिवाज का बचाव है जो एक विवाह के उस ईश्वरीय उसूल के खिलाफ जाता है जिसे आदम और हव्वा के जोड़े से स्थापित किया गया था। लेख में पसमानदा आंदोलन से खास अपील भी की गई है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, और ये बात इस चर्चा को एक अंतिम पड़ाव पर लाती है। लेख पसमानदा आंदोलन से इस मुद्दे की अगुवाई करने का आह्वान करता है, क्योंकि ये आंदोलन समाज के सबसे शोषित तबकों के हक की लड़ाई लड़ता है। और लेख एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल खड़ा करता है। अगर हम सरकार और समाज से अपने लिए इंसाफ मांगते हैं तो क्या हम अपने ही घरों में अपनी औरतों के साथ हो रही नाइंसाफी को नजरअंदाज कर सकते हैं? ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। घर के अंदर इंसाफ किए बिना बाहर इंसाफ की लड़ाई अधूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष ये है कि बहु विवाह पर सख्त कानून बनाना या इसे नियंत्रित करना मुस्लिम समाज को अपने दीन से दूर नहीं करेगा, बल्कि कुरान के इंसाफ के हुक्म को पूरा करेगा। ये महिलाओं को वो बराबरी, सम्मान और सुरक्षा दिलाएगा जिसकी वे न सिर्फ संवैधानिक रूप से बल्कि मजहबी तौर पर भी हकदार हैं। आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। सवाल यह है कि अगर कोई प्रथा या कानून, चाहे उसकी जड़ें इतिहास या मजहब में कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लगातार इंसानी पीड़ा, भेदभाव और नाइंसाफी की वजह बन रहा हो, तो एक समाज के तौर पर हमारी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उस प्रथा को जस का तस बनाए रखना या उस पीड़ा को खत्म करने की कोशिश करना?